अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, ये है ट्यूसडे मॉर्निंग और ट्यूसडे वेडनेसडे का आपको व्लॉग मिलेगा। मंडे को मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था क्योंकि संडे को मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत बिजी भी थी। तो उसके बाद मंडे को तो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का ये व्लॉग है। यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में बना रही थी मैं रात के बचे हुए नानों के पराठे। और चाय तो बन चुकी थी और चूल्हे पे गिर चुकी थी, जो बस दिल दुखा देने वाली बात है। चलें खैर, चूल्हा तो साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं नानों को गर्म कर ली थी। उसके लिए मुझे सबसे पहले नान को थोड़ा सा पानी में हल्का सा डिप करना था ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएँ, क्योंकि रात के बचे हुए थे तो ये थोड़े से अकड़ जाते हैं, मतलब सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इनको थोड़ा सा पानी में डिप करके सॉफ़्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर डिप नहीं करना है इनको। और तवे पे रख दिया और इसके ऊपर हम डाल लेंगे घी। तो घी डालकर हम इसके बनाएंगे पराठे मज़ेदार ज़बरदस्त से। बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं नान। मॉर्निंग में इस तरह से पराठे बना के दिए जाएँ तो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन कौन इस तरह ये नान पराठे बनाता है। तो चलें जी, बच्चों के लिए बनाते हैं नाश्ता और बच्चों के पापा के लिए भी बनाते हैं नाश्ता, क्योंकि उन्होंने भी बच्चों के साथ ही जाना था। बच्चों ने जाना था स्कूल। और इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ी सी शादी के क्लिप भी दिखाऊंगी। मेरे जेठ की शादी हो रही थी, सेकंड मैरिज थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं था, तो थोड़े थोड़े क्लिप लिए हैं, इसलिए छोटा सा व्लॉग बनाया है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड को भी सेक लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पराठा नहीं खाते, इसलिए उनके लिए ब्रेड साथ में सेक रही थी। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए इस दिन कोई लंच बॉक्स नहीं बनाया था। बच्चों को स्नैक्स वगैरह लेके दिए थे इनके बाबा ने। और यहाँ पे जी बस जी पराठा भी रेडी था, ब्रेड भी रेडी हो चुकी थी। तो नाश्ता बिल्कुल रेडी है, नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ते के बाद थे ढेरों ढेर काम। और उन कामों की वजह से बस ना तो मैं कोई क्लिप ले सकी हूँ घर के किसी काम का, बस घर के काम ख़त्म करने थे। वो जो नॉर्मल हमारे काम होते हैं घर के रूटीन वाइज, तो वो जल्दी जल्दी से करने थे और फ़ौरन से जाना था मुझे शादी वाले घर में। तो यहाँ पे ये देखें जी, नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। तो नाश्ते के बाद चलते हैं शादी वाले घर। तो यहाँ मैं आ चुकी थी, ये शादी वाला घर है। और कभी कभी ये रूम मेरा हुआ करता था। आपको ये बताऊं कि जब मेरी शादी हुई थी तो इसी रूम में मेरी भी शादी हुई थी। तो अब जिस घर में मैं हूँ वो बाद में हमने बनाया था। तो बस ये यहाँ पे फर्नीचर सेट कर रहे थे दुल्हन का, उसकी सेटिंग हो रही थी। तो सेट करने के बाद कुछ इस तरह की लुक आई है इस रूम की। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत डिसेंट सा लग रहा था माशाल्लाह से। बहुत प्यारा फर्नीचर था, डिसेंट सा, और रूम भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस ये अच्छे से यहाँ पे हमने रूम की कर ली थी सेटिंग। और बस अब दुल्हन का इंतज़ार था। और ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा था ये रूम। और सिंपल बिल्कुल सादा तरीके से हम लोगों ने शादी की थी, निकाह थी और अगले दिन वलीमा था। कोई इतना लंबा चौड़ा कोई शादी का फंक्शन नहीं था कि मैं आपको पूरा दिखाती। तो बस जी ये सेकंड मैरिज हो रही थी, तो इसलिए बस बहुत सादा तरीके से हमने की थी। तो बस ये दुल्हन का इंतज़ार है हम सबको। तो ये जी माशाल्लाह से दुल्हन घर आ चुकी थी। और बस रूम भी बिल्कुल सेट है। और ये हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग वलीमे वाले दिन। तो ये वलीमे वाले दिन का ड्रेस था दुल्हन का, और अभी उन्होंने रेडी होना था और मुझे बहुत सारे काम थे। कामों की वजह से बस मैं ज़्यादा कोई व्लॉग शूट नहीं कर सकी, ना ही मैं कोई ज़्यादा तस्वीरें बना सकी थी। लेकिन ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत खूबसूरत था, नाइस सा ड्रेस था। तो बस ये वेडनेसडे को मैं तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं ले सकी। इवन कि इतना भी कि नहीं कि मैं खाने का व्लॉग भी नहीं ले सकी थी। और यहाँ पे जी हुरिया रेडी हो चुकी थी वलीमे के लिए, और इसके तो अपने ही एक्शन थे, रेडी हो चुके थे। तो वलीमे में बस कौरमा था, सलाद था और सिंपल सा खाना था। और कोई इतना ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं किया था। तो बस ये इतना छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और मैं भी जा रही थी शादी वाले घर। और ये मेरा अपना ड्राइंग रूम है, इसलिए बस यहाँ मैं खड़ी थी और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। तो सोचा बस यहाँ पे
अब आपको मैं क्या दिखाऊं, मैं ज़ाहिर मैं फ़ेस रिवील तो कर नहीं सकती, तो इसलिए बस यहाँ पे मैं रूम की ही थोड़े से क्लिप ले रही थी क्योंकि टाइम भी तो पूरा करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।